Welcome back. After the introduction of the chemistry, today we are going to discuss the introduction of the atom and structure of the atom. So अगर हम बात करें एटम के डेफिनेशन की, तो हम कहते हैं कि एटम इज़ द smallest particle of an element or smallest particle of any substance. एटम किसी भी चीज़ का एक छोटे से छोटा ज़र्रा है और अकॉर्डिंग टू डाल्टन, जोहन डाल्टन ने 1808 में एक बात कही थी कि एटम इज़ द इनडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल. अकॉर्डिंग टू जोहन डाल्टन, एटम किसी भी चीज़ का एक छोटे से छोटा ज़र्रा है और एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. मगर आज के दौर में नाउडेज हम ये बात मानते हैं कि एटम कैन बी डिवाइडेड एंड इट हैज़ बीन डिवाइडेड more than 100 particles, and these particles are called subatomic particles of an atom. And out of these more than 100 particles, 3 are the fundamental particles, such as proton, electron और न्यूट्रॉन. मोर देन 100 में से जो 3 पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इनको हम मानते हैं फंडामेंटल पार्टिकल. इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल इसलिए मानते हैं क्योंकि एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं इन 3 पार्टिकल्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन्स के ऊपर और न्यूट्रॉन्स के ऊपर. तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं दीज 3 पार्टिकल्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम. सो अगर हम बात करें एटम की स्ट्रक्चर की, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. आप देख सकते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर में एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं और इस सेंटर के आउटसाइड यानी अराउंडिंग द सेंट्रल पार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. तो हम कहते हैं कि एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तो इनमें से जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स वो मौजूद हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट अराउंडिंग द न्यूक्लियस. तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंडिंग में मौजूद हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इनसाइड मौजूद हैं, यानी सेंट्रल पार्ट के इनसाइड में मौजूद हैं.